बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, आज की ये वीडियो है चैप्टर 3 सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के जो है ना उसकी सिलेबस में है। तो 14th सेक्शन 14 रजिस्ट्रेशन को हम देखते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह से की जाती है। तो कोई भी शख्स जो सेल्स टैक्स या टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा हो, ठीक है, या टोटल जिसमें ज़ीरो रेटेड सप्लाई वो कर रहा हो, तो इसका जो है ना बिज़नेस जो है ना वो रजिस्टर्ड अगर ना हो तो इसमें अगर वो फॉलोइंग कैटेगरीज़ में है, नीचे जो कैटेगरीज दी गई है ना, ठीक है, अगर उसमें नहीं है, ठीक है, तो फिर इसको अजरा करना होगा, यानी इसको रजिस्टर्ड इसको करना होगा। कौन कौन सा? अगर उसका बिज़नेस कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं हैं 5, ठीक है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अलावा हैं तो उसको, और वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उसको ये टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसकी इंडस्ट्री जो है ना कॉटेज इंडस्ट्री यानी बिल्कुल छोटी है, घर में इंडस्ट्री बनाई हुई है, उसने छोटा सा प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है, तो फिर नहीं। फिर बी में अगर रिटेलर है जिस पर इस एक्ट के मुताबिक सेल्स टैक्स लगे और इसमें वो रिटेलर शामिल नहीं है जो सेल्स टैक्स अपने बिजली के बिल में अदा करता है, तो उस पर, ठीक है, वो भी रजिस्टर्ड होना बनता है, ठीक है। फिर सी में है कि अगर इम्पोर्टर है, ठीक है, तो फिर भी उसका रजिस्टर्ड होना बनता है। फिर चौथे में है डी में कि एक्सपोर्टर अगर वो है और जो सेल्स टैक्स रिफंड हासिल करने का यानी उसकी नीयत हो या वो क्लेम करना चाह रहा हो ज़ीरो रेटेड सप्लाई पर, तो उसका भी रजिस्टर्ड होना बनता है। फिर ई में है कि होलसेलर, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है। फिर एफ में है कि या कोई भी शख्स, ठीक है, जिस पर कोई भी सूबाई या वफाकी कानून के तहत रजिस्टर्ड होना लाजमी हो, ठीक है, तो उससे टैक्स वसूल किया जाएगा सेल्स टैक्स के तरीके से, तो उस पर भी रजिस्टर्ड होना बनता है। फिर आगे है टू में क्या कह रहा है कि ऐसा शख्स जो टैक्सेबल सप्लाईज तो ना कर रहा हो लेकिन अगर उसे कहा जाए कि रजिस्टर्ड होने को तो वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, यानी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए उसकी वो हो, ठीक है, नीयत हो, तो उसे अगर कहा जाए कि आप भाई रजिस्टर्ड आपने होना है तो वो भी रजिस्टर्ड हो सकता है, ठीक है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। थर्ड में क्या कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन के तौर तरीके जो है ना वो बोर्ड मुतय्यन करेगा, तय करेगा, उसकी हदूदो कवायद जो है ना वो बोर्ड करेगा। फिर इसके बाद 15, 16, 17 ये सारे ओमिटेड हैं। 21 में क्या कह रहा है कि डी रजिस्ट्रेशन, ब्लैक लिस्टिंग या सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो वो किस तरह से होगी। पहले में कह रहा है कि बोर्ड या उसका कोई भी ऑफिसर इस एक्ट के मुताबिक ऐसे शख्स को डी रजिस्टर कर सकता है, यानी पहले वो रजिस्टर्ड था उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर सकता है, ठीक है, तो उसको जिसका रजिस्टर्ड होना बनता ही ना हो, यानी वो जो है ना मिसाल के तौर पर उसके पास कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, तो उसका रजिस्ट्रेशन होना बनता ही नहीं है। अगर वो रजिस्टर्ड हो जाए तो बोर्ड जो है ना उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर देगा। फिर 2 में क्या कह रहा है कि अगर कमिश्नर को ये लगता है कि किसी शख्स ने जाली इनवाइस जमा कराई है, ठीक है, या टैक्स फ्रॉड किया है, तो ऐसे शख्स को ब्लैक लिस्ट और उसकी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, कमिश्नर। फिर 3 में है कि जिस वक्त में उसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की जा रही है, यानी वो दौरानिया जो है वो टाइम जो है जब उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म की जा रही है, ठीक है, तो जो भी फेक इनवाइसेस उसने जमा करवाई, ठीक है, वो काबिल कबूल नहीं होंगी, और ना ही सेल्स टैक्स रिफ़ंड और ना ही इम्पोर्ट टैक्स जो है ना उसने जो भी करवाई हैं उसके लिए वो काबिल कबूल नहीं होंगी। सही है। और एक दफ़ा कोई भी शख्स अगर ब्लैक लिस्ट हो गया तो उसने जो रिफ़ंड और क्रेडिट क्लेम किया है वो एक ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाएगा, और उसे सुनने के बाद ऐसे स्टेप्स जो है ना वो कम्प्लीटली उसको हेयरिंग उसकी होगी, फिर इसके स्टेप्स ये लिए जाएंगे। चौथे में कह रहा है कि अगर कमिश्नर या किसी शख्स एफबीआर ऑफिसर को ये पता चले कि और यकीन हो जाए कि कोई भी शख्स जाली इनवाइस जारी कर रहा है, ठीक है, या गैर ज़रूरी इनपुट टैक्स क्लेम कर रहा है, तो उसका कारोबार ही नहीं है ही नहीं, यानी उसको फिज़िकली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, या कोई और धोखा देने वाली सरगर्मी में वो मशगूल है, तो बोर्ड या कमिश्नर इस वजह को लिख कर और उस शख्स के जो रिफ़ंड और टैक्स एडजस्टमेंट हैं उसको रोक देगा और उसके ऊपर जो है ना इंक्वायरी का हुक्म देगा। ये पूरी जो है ना बात इसमें
कही गई है। फिर 21A में कह रहा है कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, बोर्ड FBR एक एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट जो है ना उसको मेंटेन करके रखेगा, सही है। और जो शख्स इस लिस्ट से निकल जाए तो इस पर यानी वो जो है ना इस लिस्ट में एक्टिव टैक्स पेयर ना हो, फिर वो ठीक है वो हर साल जो है ना टैक्स ना पे कर रहा हो, ठीक है, तो उस अगर वो सीज़ कर दे ना, उसमें से अपना नाम निकाल दे, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है ना क्या होगा, रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, और लिमिट्स जो है ना हदूद वगैरह लगाएगा बोर्ड, और उसको अदाला करना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर 4 को जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो भी चैप्टर 2 की भी कंप्लीट आ गई है, बहुत से लोग उसका भी पूछ रहे थे, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इस चैनल को और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू।